नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अगर आपका भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है या नहीं है, आप नया अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो हम आपको इस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसमें आपका 200 रुपये चार्ज लिया जाता है और उसमें से अकाउंट ओपनिंग फीस जो होती है 175 रुपये कुछ पैसे, वो आपके अकाउंट से काट लिए जाते हैं। उसके बाद में आपके अकाउंट में 24 रुपये कुछ पैसे बचते हैं। तो ये तो हो गया इनका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेसिंग जो फीस वगैरह है वो लेने का। और अब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कभी कदार आपको ज़रूरत पड़ती है कि हम कहीं से आधार द्वारा पैसा निकाल लें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो जब आप आधार द्वारा पैसा निकालेंगे अपना फिंगर लगा के, तो उसमें 23 रुपये 68 पैसे का चार्ज हर एक ट्रांजैक्शन पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में लगाया जाता है। तो अभी तक हमारे जानकारी के हिसाब से सबसे ज़्यादा एपीएस चार्ज यानी कि आधार से जो पैसा निकाला जाता है उस पर अगर कोई बैंक चार्ज लगा रहा है तो वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, क्योंकि ये चार्ज लगाते हैं 23 रुपये 68 पैसे। 68 पैसे की कुछ पैसे हैं, हमें ध्यान नहीं, लेकिन 23 रुपये कुछ पैसे का चार्ज इसमें लगाया जाता है। अब चाहे आप 100 रुपये निकालें, चाहे 10,000 का ट्रांजैक्शन करें, ये 23 रुपये कुछ पैसे का चार्ज ये आपके अकाउंट में लगाएंगे। तो अब मान लीजिए कि एक दिन में 1 लाख लोगों ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आधार द्वारा फिंगर लगाकर पैसे निकाले, तो अगर 23 रुपये के हिसाब से जोड़ा जाए तो एक दिन की जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की कमाई है वो हो गई 23 लाख रुपये। भाई 1 लाख लोगों ने आधार द्वारा पैसे निकाला और उन सभी के अकाउंट पे उन्होंने 23 रुपये चार्ज किए, तो वो जो इनकी इनकम हुई एक दिन की वो हो गई 23 लाख रुपये। अब हम ज़्यादा नहीं जोड़ रहे हैं, मान लीजिए 1 ही लाख का अगर देखा जाए तो 1 लाख में इनका कितना हुआ 23 लाख। अब एक महीने का अगर देखा जाए तो 2 करोड़ 23 लाख रुपये की इनकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वालों की कमाई हो जाती है अगर हम आप एपीएस द्वारा पैसा निकालते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर लूट देखी जाए तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है, क्योंकि जैसे ही आप अकाउंट ओपन कराएंगे 175 रुपये 76 रुपये का चार्ज आपको वहाँ पे देना है। उसके बाद में जब भी आप आधार द्वारा पैसा निकालेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो उसमें भी आपको 23 रुपये कुछ पैसे का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो अगर एक दिन की कमाई देखी जाए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो अगर मिनिमम मान लें हम कि 1 लाख लोगों ने आधार द्वारा पैसे निकाले, चाहे 100 रुपये चाहे 10,000 रुपये, उस पर इन्होंने चार्ज जो किया वो किया 23 रुपये, तो 23 लाख की कमाई इनकी हो जाती है। अब वो पैसा किससे ले रहे हैं? कोई बिजनेसमैन आदमी इसमें अकाउंट ओपन करवाने नहीं आता है और ना ही कोई सैलरी वाला व्यक्ति इसमें अकाउंट ओपन करवाने आएगा। इसमें अकाउंट ओपन कौन करवाता है भाई? जैसे किसी बच्चे का स्कॉलरशिप आने वाला है वो अपना अकाउंट ओपन कराएगा, किसी का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रुपया रुका हुआ है एनपीसीआई के माध्यम से आता है तो वो अपना अकाउंट ओपन कराएगा। इसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो ज़्यादातर यही लोग अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। बाकी कोई बिजनेसमैन या सैलरी वाले आदमी व्यक्ति इसमें अकाउंट ओपन नहीं कराते हैं। तो इन्हीं लोगों से पैसा लिया जाता है जो लोग अभी तक इनकम इनकी 1 भी रुपये की इनकम नहीं है, कमाई नहीं है। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं भाई उनकी तो कोई इनकम है नहीं, जैसे स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने अपना अकाउंट ओपन कराया तो उनकी तो कोई इनकम है नहीं। अब वो बेचारे जब पैसा निकालेंगे अपने आधार द्वारा तो उसमें 23 रुपये का चार्ज यहाँ पे बैंक की तरफ से लगा दिया जाएगा। अब किसी का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ रहा है, कोई वृद्धा पेंशन आ रही है, कोई विधवा पेंशन आ रही है, तो इनकी कोई इनकम थोड़ी है कि ये कमा कर पैसा उसमें जमा कर रहे हैं। या तो सरकार की तरफ से जो मिल रहा है वही इनको मिल रहा है और उसमें भी जब ये पैसा निकालेंगे तो 23 रुपये और कुछ पैसे का चार्ज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाले इसमें लगा देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है भाई, मान लीजिए आपको उसमें 1500 रुपये हैं। अब कोई व्यक्ति पैसा निकालने आया हमारे पास, 1000 रुपये भाई निकाल दो, और जैसे ही उनका फिंगर लगाकर 1000 रुपये का हमने ट्रांजेक्शन किया और उसमें 23 रुपये का जो उनका चार्ज है लग गया। अब वो क्या कह रहे हैं भाई 10 रुपये हम आपको निकलवाई दें प्लस 23 रुपये जो बैंक वालों ने काट लिया एपीएस चार्ज, वो तो यहाँ पे 33 रुपये हमारा 1000 रुपये का चार्ज पड़ जाता है निकलवाई। इसीलिए सबसे ज़्यादा चार्ज जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाले ही एपीएस पे लगाते हैं। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि ये जानकारी आरबीआई तक पहुँचे और इस आधार एपीएस का जो चार्ज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाले लगाते हैं, ये चार्ज बहुत जल्द से जल्द बंद किया जाए। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।